बाद जो बच्चे अभी तक थोड़ा भी ढीला पड़े हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा भी हल्का फुल्का काम कर रखा है, मुझे लगता है कि अब कल के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि नेक्स्ट नंबर अब उन्हीं का है। मतलब समझ रहे, रेस कल से स्टार्ट होने जा रही है। अब तक तो ठीक था कि कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि अब तक दूसरे लोगों पर नजर थी, क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि कल रिजल्ट आने के बाद अब सबकी नजर तुम्हारे ऊपर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के बाद से जिन बच्चों में जरा सी भी अभी ढिलाई बाकी है, थोड़ा सा भी गुंजाइश बाकी है, थोड़ा सा भी ऐसा टाइम है जो वो सोच रहे हैं कि अभी निकल सकता है और पढ़ाई में डाल सकता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस एग्जाम के बारे में बात चल रही है जिस एग्जाम में नंबरों का अंतर नहीं आता, लेकिन रैंक का अंतर जबरदस्त होता। एक अजीब सा एग्जाम है, मेरे नंबर और तुम्हारे नंबर बराबर हैं, लेकिन सर चक्कर नहीं समझ में आता, रैंक में बड़ा फर्क हो जाता। वो इसलिए क्योंकि अब ये एक ऐसा कंपटीशन है जो बड़ा, समझ रहे हो, गला काट, बिल्कुल खतरनाक कंपटीशन। तो अब खतरनाक इन द सेंस कि अब इसमें लोग इस चीज को समझते हैं, मतलब बहुत सारे लोग पेपर देते हैं, सब नहीं समझते, बट बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एग्जाम उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो जो बच्चा इस बात को समझ जाता है वो बच्चा कोशिश करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत अच्छी कोशिश की जाती है तो उसको एक अच्छा रिजल्ट, मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी में टॉप कर जाएगा या उसकी सेकंड फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं, इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी हो सकता है, बट फिर भी जो आदमी एक लगन के साथ मेहनत करता है उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसको देखकर उसको और उसके घर वालों को अफसोस नहीं होता। और मुझे यही लगता है यार कि अब लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट रिजल्ट को देखकर अफसोस न हो, यही मेरा टारगेट होना चाहिए किसी को भी। देखो, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाई थी उनको और मुझे खुद को अफसोस न हो कि अगर काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो रिजल्ट और अच्छा आया जा सकता था। बिल्कुल ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो दिमाग में अगर आ गया, काश वाला वर्ड अगर दिमाग में आ गया, तो आप समझ लीजिएगा आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई, चाहे आप सेकंड रैंक क्यों ना ले आए, उस काश के आते ही आपका वो सेकंड रैंक की जो खुशी है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि काश अगर वो टाइम भी निकल आया होता तो फर्स्ट आ जाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट देखने के बाद दो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और ये मेरा पुराना अपना एक्सपीरियंस है कि, और वो तुम भी जानते हो, हमेशा दो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं रिजल्ट देखने के बाद, एक वो जिसने जान लगा के मेहनत की होती, और एक वो जिसने कुछ नहीं किया होता। ये जो बीच वाले लोग होते हैं, बीच वाले कौन से, सर कर तो रहे हैं सर, चल तो रहा है, चलने दो ना, क्या लोड ले रहे हो, ठीक है सर और कर लेंगे, क्या परेशानी है, चलने दीजिए सर, चलने दीजिए। जिन लोगों का ये एटीट्यूड होता है, आप समझ लीजिए वो रिजल्ट देखने के बाद सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इस रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले उनके और उनके घर वालों के दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं काश। बस आप समझ लीजिए वो काश वाला वर्ड जिसके दिमाग में रिजल्ट देखने के बाद आएगा, आप समझ लीजिए उन्होंने अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम वेस्ट कर दिया। वो अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकते थे, लेकिन इसका फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, वो कुछ और भी कर सकता है, दुनिया भर के काम है करने के लिए, लेकिन एक गोल होता है ना यार, एक गोल होता है लाइफ का कि नहीं यार ये कहा है करने के लिए, करके दिखा देंगे, बात खत्म। समझ रहे बात को? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोशिश जम की करना, खूब कोशिश करना। कल के बाद से आज तक चलिए आपके लिए छूट, आज तक आपके लिए छूट, कल रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कल से घड़ी स्टार्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी कि अब अगला रिजल्ट इन लोगों में से ही आने वाला है। तो भाई अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने आप को कितना ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, अपने आप को कितना ज्यादा अगले साल चमकाना चाहते हो, पूरी अपने घर को, अपने पूरे खानदान को कितना ज्यादा चमकाना चाहते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना।